ईश्वर की संतान या ईश्वर के अंश माने जाने वाले मनुष्य के पूर्वज वानर और वनमानुष के पूर्वज समान ही रहे होंगे, यह प्रमाणित करने वाले को अवश्य यह अंदेशा रहा होगा कि उसका हश्र कहीं ब्रूनो और गैलीलियो जैसा न हो जाए। अनादि माने जाने वाले सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है, में कल्पना की गई है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और मनु और श्रद्धा को रचा है। इसी तरह अति प्राचीन यहूदी धर्म, लगभग 2000 वर्ष पुराने ईसाई धर्म और लगभग 1300 वर्ष पुराने इस्लाम धर्म में भी आदम और हव्वा को आदि पुरुष और आदि स्त्री माना जाता है। उनका नाम भी आदर के साथ लिया जाता है क्योंकि सभी इंसान उन्हीं की संतान माने जाते हैं। पश्चिम में धर्म अत्यंत शक्तिशाली था, वह रूढ़ियों से ग्रस्त भी था। जो व्यक्ति उसकी मान्यताओं का चोट करता उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। कोपरनिकस ने धार्मिक मान्यता पर पहली चोट की। उनका सिद्धांत उनकी पुस्तक मैग्ना ओपस के रूप में जब आया तो वे मृत्यु शैया पर थे और जल्दी ही चल बसे। ब्रूनो एवं गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया, गैलीलियो को लंबा कारावास भुगतना पड़ा, पर उनके ये बलिदान व्यर्थ नहीं गए। उन्होंने लोगों की ज्ञान चक्षु खोल दी। अब लोग हर चीज को वैज्ञानिक नजरिए से देखने लगे। नमस्कार साथियों, 12 फरवरी महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का जन्मदिन था। यह उस महामानव का जन्मदिन था जिसने अपने समय की जैव विकास संबंधित समस्त धारणाओं को झुटलाते हुए क्रमिक विकासवाद यानी कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जीवों में वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार या अनुकूल कार्य करने के लिए क्रमिक परिवर्तन तथा इसके फलस्वरूप नई जातियों के जीवों की उत्पत्ति को क्रम विकास या विकासवाद या एवोल्यूशन हम कहते हैं। क्रम विकास एक मंद और गतिशील प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप आदि युग के सरल रचना वाले जीवों में अधिक विकसित जटिल रचना वाले नए जीवों की उत्पत्ति होती है। जीव विज्ञान में क्रम विकास किसी जीव की आबादी की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के दौरान जीन में आया परिवर्तन होता है। हालांकि किसी एक पीढ़ी में आए यह परिवर्तन बहुत छोटे होते हैं, लेकिन यह गुजरती पीढ़ी के साथ यह परिवर्तन संचित हो सकते हैं और समय के साथ उस जीव की आबादी में काफी परिवर्तन ला देते हैं। यह प्रक्रिया नई प्रजातियों के उद्भव में परिणत हो जाती है। दरअसल विभिन्न प्रजातियों के बीच में समानता इस बात का द्योतक होता है कि सभी ज्ञात प्रजातियां एक ही आम पूर्वज या पुश्तैनी जीन पूल की वंशज हैं और क्रमिक विकास की प्रक्रिया में इन्हीं विभिन्न प्रजातियों में विकसित किया जाता है। दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि मानव सहित सृष्टि के हर चर और अचर प्राणी की रचना ईश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार की। प्राचीन पौराणिक ग्रंथों में उपलब्ध वर्णन से भी यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में मनुष्य लगभग उतना ही सुंदर और बुद्धिमान था जितना कि आज है। पश्चिम की अवधारणा के अनुसार यह सृष्टि लगभग 6000 वर्ष पुरानी है। यह विधाता के द्वारा एक बार रची गई है और पूर्ण है। ऐसी स्थिति में किसी प्राकृतिक विज्ञानी औपचारिक शिक्षा से ये वंचित थे। प्राकृतिक विज्ञानी द्वारा यह प्रमाणित करने का साहस करना कि यह सृष्टि लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, अपूर्ण है और परिवर्तनीय है, कितनी बड़ी बात होगी, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। ईश्वर की संतान या ईश्वर के अंश माने जाने वाले मनुष्य के पूर्वज वानर और वनमानुष के पूर्वज समान ही रहे होंगे, यह प्रमाणित करने वाले को अवश्य यह अंदेशा रहा होगा कि उसका हश्र कहीं ब्रूनो और गैलीलियो जैसा न हो जाए। अनादि माने जाने वाले सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है, में कल्पना की गई है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और मनु और श्रद्धा को रचा है। आदि पुरुष व आदि स्त्री माने जाने वाले मनु और श्रद्धा को आज भी पूरे श्रद्धा और आदर से पूजा जाता है क्योंकि हम सब इन्हीं की संतान माने जाते हैं। इसी तरह अति प्राचीन यहूदी धर्म, लगभग 2000 वर्ष पुराने ईसाई धर्म और लगभग 1300 वर्ष पुराने इस्लाम धर्म में भी आदम और हव्वा को आदि पुरुष और आदि स्त्री माना जाता है। उनका नाम भी आदर के साथ लिया जाता है क्योंकि सभी इंसान उन्हीं की संतान माने जाते हैं। कालक्रम की गणना में विभिन्न धर्मों में अंतर है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की रचना होती है और विकास होता है, फिर संहार होता है। इसमें युगों की गणना का प्रावधान भी है और हर युग लाखों वर्षों का होता है। जैसे वर्तमान कलयुग की आयु की बात करें तो 4,32,000 वर्ष आंकी गई है। इसमें पश्चिमी धर्मों की मान्यताओं के अनुसार ईश्वर ने सृष्टि की रचना एक बार में और एक बार के लिए ही की है। उनके अनुसार मानव की रचना अधिक पुरानी नहीं है। लगभग 6000 वर्ष पूर्व मनुष्य की रचना उसी रूप में हुई है जिस रूप में मनुष्य आज है। इसी तरह सृष्टि के अन्य चर अचर प्राणी भी इसी रूप में रचे गए हैं और वे पूर्ण हैं, लेकिन मनुष्य की जिज्ञासाएं कभी शांत होने का नाम नहीं लेती। सत्य की खोज जारी रही। परिवर्तनशील प्रकृति का अध्ययन उसने अपने साधनों के जरिए जारी रखा और उपयुक्त मान्यताओं में खामियां शीघ्र ही नजर आने लगी। पूर्व में
धर्म इतना सशक्त और रूढ़िवादी कभी नहीं रहा। समय समय पर आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य जैसे विद्वानों ने भी जो नवीन अनुसंधान किए उन पर महान चर्चा हुई। लोगों ने पक्ष और विपक्ष में अपने विचार स्पष्ट रूप से रखे, परंतु पश्चिम में धर्म अत्यंत शक्तिशाली था, वह रूढ़ियों से ग्रस्त भी था। जो व्यक्ति उसकी मान्यताओं पर चोट करता उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। कोपरनिकस ने धार्मिक मान्यता पर पहली चोट की। उनका सिद्धांत उनकी पुस्तक मैग्ना ओपस के रूप में जब आया तो वे मृत्यु शैया पर थे और जल्दी ही चल बसे। ब्रूनो एवं गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया, गैलीलियो को लंबा कारावास भुगतना पड़ा, पर उनके ये बलिदान व्यर्थ नहीं गए। उन्होंने लोगों की ज्ञान चक्षु खोल दी। अब लोग हर चीज को वैज्ञानिक नजरिए से देखने लगे। 19वीं सदी के पहले दशक में प्रख्यात चिकित्सक परिवार में उनके चार्ल्स डार्विन ने चिकित्सा का व्यवसाय नहीं चुना। हार कर उनके पिता ने उन्हें धर्माचार्य की शिक्षा दिलानी चाहिए, पर वह भी पूरी नहीं हो पाई। बचपन से ही प्राकृतिक वस्तुओं में रुचि रखने वाले चार्ल्स को जब प्रकृति विज्ञानी के रूप में बीगल अनुसंधान जहाज में यात्रा करने का अवसर मिला तो उन्होंने अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया। समुद्र से डरने वाले तथा आलीशान मकान में रहने वाले चार्ल्स ने जब 5 वर्ष समुद्री यात्रा में बिताए और एक छोटे से कैबिन के आधे भाग में गुजारा किया, जगह जगह की पत्तियां, लकड़ियां, पत्थर, कीड़े और अन्य जीव और हड्डियां एकत्रित की। उन दिनों फोटोग्राफी की व्यवस्था नहीं थी, अतः उन्हें सारे नमूनों पर लेबल लगाकर समय समय पर इंग्लैंड भेजना होता था। अपने काम के सिलसिले में वे 10-10 घंटे घुड़सवारी करते थे और मीलों पैदल भी चलते थे। जगह जगह खतरों का सामना भी करना पड़ता। लुप्त प्राणियों के जीवाश्मों को ढूंढना, अनजाने जीवों को निहारना, यही उनके जीवन की नियति हो गई थी। गलापागोज की यात्रा चार्ल्स के लिए निर्णायक सिद्ध हुई। इस द्वीप में उन्हें अद्भुत कछुए और छिपकलियां मिली। उन्हें विश्वास हो गया कि आज जो दिख रहा है कल वैसा नहीं था। प्रकृति में सद्भाव व स्थिरता दिखाई अवश्य देती है, पर इसके पीछे वास्तव में सतत संघर्ष और परिवर्तन चलता रहता है। चार्ल्स डार्विन ने जब 150 वर्ष पूर्व द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन किया था, तब उन्होंने जानबूझकर जीवन की उत्पत्ति के विषय को नजरअंदाज किया था। इसके साथ साथ अंतिम पैराग्राफ में क्रिएटर का जिक्र हमें इस बात का भी एहसास दिलाता है कि वे इस विषय पर किसी भी प्रतिज्ञा या दावे से झिझक रहे थे। यह कथन अक्सर चार्ल्स डार्विन के संदर्भ में सुनने में आ जाता है, लेकिन उपरोक्त कथन सही नहीं है। और सच यह है कि अंग्रेज प्राकृतिकवादी डार्विन ने दूसरे कई दस्तावेजों में इस बात का विस्तार से चर्चा किया है कि किस तरह पहले पूर्वज अस्तित्व में आए होंगे। इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जीवन के किसी मौलिक रूप से अवतीर्ण या विकसित हुए हैं। चार्ल्स डार्विन ने सन 1859 में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में यह कथन स्पष्ट कर दिया था। डार्विन अपने सिद्धांत हेतु इस विषय के महत्व को लेकर पूर्णतः आश्वस्त थे। उनके पास रसायनों का जैविक घटकों में परिवर्तित हो जाने की घटना को लेकर आधुनिक भौतिकतावादी या तथा विकासवादी समझ या दृष्टि थी। खास बात यह थी कि उनकी यह धारणा पाश्चात्य के सहज पीढ़ी की धारणा के विरोध में किए जा रहे प्रयोगों के बावजूद बरकरार। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित की और विकासवाद का सिद्धांत प्रकाशित किया। इस विविधतापूर्ण दृश्य का जगत का आरंभ एक सरल और सूक्ष्म एक कोशिकीय भौतिक वस्तु से हुआ। यही एक कोशिकीय वस्तु कालचक्र में जटिल होते हुए इस बहुमुखी विविधता में विकसित हुई है, जिसके शीर्ष पर मनुष्य नामक प्राणी स्थित है। इस विविधता विस्तार की प्रक्रिया में सतत अस्तित्व के लिए संघर्ष चलता रहता है। इस संघर्ष में जो दुर्बल हैं वे नष्ट हो जाते हैं, जो सक्षम है वे बच जाते हैं। इसे प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया कह सकते हैं। प्राकृतिक चयन की इस प्रक्रिया में मानव का अवतरण बंदर या चिंपांजी की प्रजाति से हुआ है, अर्थात बंदर ही मानव जाति का पूर्वज है। वह ईश्वर पुत्र नहीं है, क्योंकि ईश्वर जैसी किसी अभौतिक सत्ता का अस्तित्व ही नहीं है। 1871 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द डिसेंट ऑफ मैन, मनुष्य का अवरोहण शीर्षक देकर डार्विन ने स्पष्ट कर दिया कि मनुष्य ऊपर उठने की बजाय बंदर से नीचे आया है। प्राकृतिक चयन से विभिन्न प्रजातियों के रूपांतरण अथवा लुप्त होने में लाखों वर्षों का समय लगा होगा। डार्विन की इस प्रस्तावना ने यूरोप के ईसाई मस्तिष्क की उस समय की आस्थाओं पर जबरदस्त कुठाराघात किया। तब तक ईसाई मान्यता यह थी कि सृष्टि का जन्म ईसा से 4000 वर्ष पूर्व एक ईश्वर द्वारा हुई थी, परंतु
जब चार्ल्स लायन जैसे भूगर्भ शास्त्री और चार्ल्स डार्विन जैसे प्राणी शास्त्री सृष्टि की आयु को लेकर लाखों वर्ष पीछे ले जा रहे थे, इस दृष्टि से लायन और डार्विन की खोजों ने यूरोपीय ईसाई मस्तिष्क को बाइबल की काल गणना की दास्ता से मुक्त होने में सहायता की। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत से चर्च भले ही आहत हुआ हो और उसने डार्विन का कड़ा विरोध किया हो, किंतु सामान्य यूरोपीय मानस बहुत उत्साहित और उल्लसित हो उठा। तब तक यूरोप की विज्ञान यात्रा देश और काल से आबद्ध भौतिकतावादी की परिधि में ही भटक रही थी। भौतिकतावाद ही यूरोप का मंत्र बन गया था। पूरे विश्व पर यूरोप का वर्चस्व छाया हुआ था। एशिया और अफ्रीका में उसके उपनिवेश स्थापित हो चुके थे। भाप शक्ति के आविष्कार ने जिस औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया, स्टीमर आदि यातायात के त्वरित साधनों का आविष्कार किया, इससे यूरोप और नस्ली अहंकार अपने चरम पर था। ऐसे मानसिक वातावरण में डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत उनके नस्ली अहंकार का पोषक बनकर आया। अस्तित्व के सतत संघर्ष और योग्यता की विजय के सिद्धांत को यूरोपीय विचारकों ने हाथों हाथ उठा लिया। एक और हर्बर्ट स्पेंसर और टी.एच. हैक्सले जैसे नृवंश शास्त्रियों ने इस सिद्धांत को प्राणी जगत से आगे ले जाकर समाजशास्त्र के क्षेत्र में मानव सभ्यता की यात्रा पर लागू किया। तो कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने उसे अपने द्वंद्वात्मक भौतिकतावाद और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के लिए इस्तेमाल किया। जिस वर्ष डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक प्रकाशित हुई, उसी वर्ष मार्क्स की क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक भी प्रकाश में आई। डार्विन की पुस्तक को पूरा पढ़ने के बाद मार्क्स ने 19 दिसंबर 1860 को एंजल्स को पत्र लिखा कि यह पुस्तक हमारे अपने विचारों के लिए प्राकृतिक इतिहास का अधिष्ठान प्रदान करती है। 16 जनवरी 1861 को मार्क्स ने अपने मित्र एफ लासेल को लिखा कि डार्विन की पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है और वह इतिहास से वर्ग संघर्ष के लिए प्राकृतिक वैज्ञानिक आधार प्रदान करने की दृष्टि से मुझे उपयोगी लगी। 1871 में द डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक प्रकाशित होते ही उसके आधार पर एंजल्स ने लेख लिखा कि बंदर के मनुष्य बनने में श्रम का योगदान, द रोल ऑफ लेबर इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एज टू मैन। मार्क्स पर डार्विन के विचारों का इतना अधिक प्रभाव था कि वह अपनी सुप्रसिद्ध कृति दास कैपिटल का एक खंड डार्विन को ही समर्पित करना चाहता था, किंतु डार्विन ने 13 अक्टूबर 1860 को पत्र लिखकर इस सम्मान को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसे मार्क्स की पुस्तक के विषय का कोई ज्ञान नहीं था। इस महामानव को सत सत नमन।